नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ 24x7 में। आज जो हम खबर आपके लिए लेकर आए हैं, उसको आपको अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए क्योंकि जैसा कि आप थंबनेल में पढ़कर आए हैं कि दरअसल राहुल गांधी को लेकर ये बड़ी खबर है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो में अधिकतम बने रहें, मतलब कि जानकारी बहुत अच्छी आने वाली है। ऐसी जानकारी जो कि शायद ही आपने राहुल गांधी के बारे में सुनी हो। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने वो कांड कर दिया जिसको आपको और लोगों को बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। ये जो वीडियो है, ये देश के बच्चे-बच्चे के फ़ोन में पहुँचना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको वीडियो बताता हूँ। एक अनुरोध है, अगर आपको लगता है कि देश हित का कार्य कर रहे हैं, नंबर है नीचे 97 17 45 86 53, उस पे आप हमें सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां सच की चोट ऐसी पड़ती है कि झूठ के परकच्चे उड़ जाते हैं, परखच्चे उड़ जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो आपके दिल को चीर देगी। एक ऐसी खबर जो आपके दिल को चीर देगी, आपके खून को खौला देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इस देश का सियासत तंत्र किस देश दिशा में जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 बेगुनाह लोग मारे गए और ये कोई साधारण हमला नहीं था। दोस्तों, इस्लामी आतंकियों ने चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया, उनके सीने में गोलियां उतारी और उनके परिवार को अनाथ कर दिया। लेकिन इस दर्दनाक घटना के बीच एक और सवाल उठ रहा है जो देश की जनता के गुस्से को और भड़का रहा है। ये सवाल है, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी आखिर क्या कर रहे हैं? 26 हिंदुओं का खून बहा, देश के कोने कोने से आए पर्यटकों की लाशें बिछ गई, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं? क्या वो उन परिवारों के पास गए? उन्होंने अपने बेटों बेटियों भाइयों को खोया? नहीं, वो कश्मीर में एक मुस्लिम परिवार से मिलने गए जिसके एक सदस्य की इस हमले में मौत हुई। ये क्या माजरा है राहुल जी? देश की जनता पूछ रही है, आपके लिए हिंदुओं का खून सस्ता है क्या? आपकी सांत्वना सिर्फ एक समुदाय के लिए क्यों? आज हम इस खबर को खोलकर रख देंगे। राहुल गांधी की पोल खोलकर रखना बहुत जरूरी है और देश की जनता को बताएंगे कि आखिर इस सियासी खेल में क्या चल रहा है। पहलगाम हमले की सच्चाई, भयावह सच्चाई। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खौफनाक मंजर की जो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में देखने को मिला। पहलगाम, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, जहां हर साल लाखों पर्यटक प्रकृति की गोद में सुकून तलाशने आते हैं। लेकिन उस दिन बैसरन घाटी, जी हां, बैसरन घाटी में आतंकियों ने ऐसा खूनी खेल खेला कि हर हिंदुस्तानी का दिल दहल गया। सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से प्रतिक्रियाएं आने लगी। दोपहर करीब 3 बजे जब पर्यटक घुड़सवारी कर रहे थे, हरे भरे मैदानों में खुशियां मना रहे थे, तभी आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये कोई आम हमला नहीं था। आतंकियों ने पहले पर्यटकों से उनके नाम पूछे, उनका धन पूछा, उनकी जो है उनको पहचाना और फिर चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया। 26 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर हिंदू थे। इनमें पुणे, इंदौर, भावनगर, करनाल, कानपुर, कर्नाटक, केरल, ओडिशा जैसे और मुंबई जैसे शहरों के लोग शामिल थे। इनमें एक नेवी लेफ्टिनेंट भी थे जिनकी शादी मात्र 4 दिन पहले हुई थी। उसकी नई नवेली दुल्हन का क्या हाल होगा सोचिए। एक आईबी अधिकारी जो देश की सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता रहा, उसका भी कत्ल कर दिया गया। सोचिए, जो परिवार अपने जवान बेटों को खोया, वो माएं जिनके लाल मिट्टी में मिल गए, वो बच्चे जो अपने पिता की गोद के लिए तरस रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो कश्मीर में सिर्फ एक मुस्लिम परिवार से मिलने जा रहे हैं जो इस हमले में मारा गया। अरे राहुल जी, क्या हिंदुओं का दर्द आपको दिखाई नहीं देता? क्या 26 हिंदुओं की लाशें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? सोशल मीडिया पर जनता का गुस्सा, जी हां दोस्तों, ये सवाल सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं।
सोशल मीडिया पर देश की जनता का गुस्सा फट रहा है। लोग खुलकर राहुल गांधी को इस दोहरी नीति पर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, पुणे, इंदौर, भावनगर, करनाल, कानपुर, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, मुंबई के 26 हिंदू मारे गए, लेकिन राहुल गांधी एक भी हिंदू परिवार से मिलने नहीं गए। सिर्फ कश्मीर में एक मुस्लिम परिवार से मिलने जा रहे हैं। ये कैसी सियासत है? एक और यूजर ने लिखा कि राहुल गांधी, आपकी सांत्वना सिर्फ वोट बैंक के लिए है। हिंदुओं का खून बहता है तो आप जो है चुप क्यों रहते हैं? एक नेवी लेफ्टिनेंट, उनकी शादी के 4 दिन हुए, उनकी पत्नी का दर्द आपको क्यों नहीं दिखता? एक अन्य यूजर ने तो हद ही पार कर दी, लिखा, राहुल गांधी, क्या आप सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए सियासत करते हैं? हिंदुओं के लिए आपके पास समय नहीं है क्या? अब आप कमेंट्स में बताइए, क्या उसने हद पार की या फिर हम यूं ही बोल रहे हैं? बहुत जरूरी है लिखना। ये सवाल देश की जनता के ऊपर है कि राहुल जी, आप जवाब दीजिए। आपकी इस चुप्पी का मतलब क्या है? आपकी सांत्वना सिर्फ एक समुदाय तक क्यों सीमित है? क्या हिंदुओं का दर्द आपके लिए सियासी मुद्दा नहीं है? क्या हिंदुओं के वोट आपके लिए मायने नहीं रखते? राहुल गांधी की सांत्वना यात्रा और विवाद। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस हमले की निंदा तो की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद निंदनीय और दिल दहला देने वाली है। मैं शोकगुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, लेकिन ये सिर्फ जुबानी जुमला सिर्फ काफी है। दोस्तों, निंदा करने से क्या होता है जब आप उन परिवारों के पास नहीं जाते जो इस दर्द से गुजर रहे हैं? राहुल गांधी ने श्रीनगर में जाकर घायलों से मुलाकात की, पीड़ित परिवारों से बात की, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो सिर्फ एक मुस्लिम परिवार से क्यों मिले? क्या बाकी 25 हिंदू परिवारों का दर्द उनके लिए मायने नहीं रखता? एक नेवी लेफ्टिनेंट जिसके देश के लिए अपनी जान दी, उसके परिवार से मिलने का वक्त राहुल गांधी के पास क्यों नहीं था? एक आईबी अधिकारी जो आतंकियों के हमले में शहीद हो गया, उसके घर जाने की हिम्मत राहुल गांधी को क्यों नहीं हो रही है? राहुल जी, आप तो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन आपको ये दुकान सिर्फ एक समुदाय के लिए क्यों खुलती है? आपकी मोहब्बत हिंदुओं के लिए क्यों सूख जाती है? आपकी सियासत में हिंदुओं का दर्द क्यों नहीं दिखता? ये सवाल सिर्फ ओनली न्यूज 24x7 का नहीं है, बल्कि पूरे देश का है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी कांग्रेस की दोहरी नीति सामने आई है। याद कीजिए, जब 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, तब भी कांग्रेस ने आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने के बजाय सरकार पर सवाल उठाए थे। आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। राहुल गांधी ने इस हमले के बाद सरकार से ठोस कदम उठाने की बात तो की, लेकिन आतंकियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो हद ही पार कर दी। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने इस हमले पर ऐसा बयान दिया कि सुनकर आपका खून खौल जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हमला पीएम के लिए संदेश है कि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं। अरे वाड्रा साहब, ये किस दुनिया में जी रहे हैं? ये किस दुनिया में जी रहे हैं आप? 26 हिंदुओं का कत्ल हुआ और आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ये कैसे सियासत है? ये कैसा बयान है? कांग्रेस की इस दोहरी नीति ने देश की जनता का गुस्सा भड़का दिया। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कांग्रेस वोट बैंक की सियासत करती है, हिंदुओं का खून बहता है तो वो चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुस्लिम परिवार प्रभावित होता है तो सांत्वना यात्रा शुरू कर देते हैं। आतंकी हमले की जड़ और पाकिस्तान का, जी हां, पाकिस्तान का हाथ। दोस्तों, बात करते हैं इस हमले की जड़ की। इस आतंकी हमले का जिम्मेदार जो है इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तोयबा के विंग द रजिस्ट्रेट फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है, और ये कोई रहस्य नहीं बल्कि लश्कर-ए-तोयबा को पाकिस्तान की शह मिलती है। आतंकियों ने पुलिस की वर्दी पहनकर इस हमले को अंजाम दिया ताकि पर्यटकों को भरोसा हो और वो आसानी से निशाना बन सके। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी ने इस हमले के लिए पाकिस्तान पर एक शब्द क्यों नहीं बोला?
जब पूरा देश आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ गुस्से में है, तब राहुल गांधी की चुप्पी क्या दर्शाती है? क्या वो पाकिस्तान को खुश करना चाहते हैं? क्या वो आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के पक्ष में नहीं है? ये सवाल वाजिब हैं और ये सवाल पूछे जाने चाहिए, तभी हम इस सवाल को पूछ रहे हैं। राहुल जी, आप तो विदेश में जाकर भारत की बुराई करते हैं। आप कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन जब हिंदुओं का खून बहता है तब आपकी जुबान पर ताला क्यों लग जाता है? क्या आपकी सियासत सिर्फ वोट के लिए है? क्या आपकी नजर सिर्फ एक समुदाय के वोट बैंक पर रहती है? ये सवाल कोई नया नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जाना चाहिए। सरकार का जवाब और जो है राहुल गांधी की चुप्पी, इस पर भी बात करनी जरूरी है। दोस्तों, इस हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली लौट कर आए। उन्होंने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें 5 बड़े फैसले लिए गए। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और सुरक्षा बलों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सेना ने पूरे कश्मीर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और 2 आतंकी ढेर भी किए। लेकिन राहुल गांधी ने इन कदमों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी या कुछ कहा? कुछ नहीं। वो सिर्फ सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि खोखले दावों के बजाय ठोस कदम उठाएं। अरे राहुल जी, जब जब सरकार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है, जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्रा छोड़कर लौट आए हैं, तब आपकी ये टिप्पणी क्या दर्शाती है? क्या आप चाहते हैं कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो? क्या आप चाहते हैं कि देश चुप रहे? जनता का भी सवाल है, इसको भी सुन लीजिए। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की सांत्वना यात्रा सिर्फ एक समुदाय तक सीमित क्यों है? देश की जनता पूछ रही है। आप भी कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। पुणे के उस परिवार से क्यों नहीं मिले जिसने अपने बेटे को खोया? यह सवाल बहुत गंभीर है। यह सवाल राहुल गांधी की सियासत और उनकी सोच को दर्शाता है। करनाल के नेवी लेफ्टिनेंट की पत्नी से क्यों नहीं मिले राहुल गांधी, जिसकी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए? कर्नाटक के उस रियल एस्टेट कारोबारी के परिवार से क्यों नहीं मिले जो अपने बच्चे के साथ छुट्टियां मनाने गया था? बिहार के उस आईबी अधिकारी के घर क्यों नहीं गए जो देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुआ? राहुल जी, आपकी सियासत में हिंदुओं का दर्द क्यों नहीं दिखता? आपकी मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए जगह क्यों नहीं है? आपकी सांत्वना सिर्फ वोट बैंक के लिए क्यों है? ये सवाल है, इसका जवाब राहुल गांधी को देना है। देश की जनता जवाब मांग रही है और आपको जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, पहलगाम का यह आतंकी हमला सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि देश की एकता और अखंडता पर हमला है। 26 बेगुनाह को खून माफ कीजिएगा 26 बेगुनाहों का खून बहा और पूरा देश गुस्से में है। लेकिन इस गुस्से के बीच राहुल गांधी की चुप्पी और उनकी सांत्वना यात्रा उनकी सियासी मंशा को उजागर करती है। हम अपने शहीद को नहीं भूलेंगे। जितने लोग शहीद हुए, हम अपने शहीदों को नहीं भूलेंगे, नहीं भूल सकते हैं। हम अपने हिंदू भाई बहनों का दर्द नहीं भूलेंगे और हम राहुल गांधी की इस दोहरी नीति को भी नहीं भूलेंगे। ये हम अपने दिमाग में हैशटैग करके रख लें। देश की जनता सब देख रही है और वो इसका जवाब देगी। तो दोस्तों, आप बताइए, राहुल गांधी की इस सियासत का क्या जवाब होना चाहिए? कमेंट्स में लिखिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि राहुल गांधी तक ये बात पहुंच जाए। और हां, जाति पूछकर, जातिगत राजनीति कर कर, जातिगत सेंसस कराने की मांग करके राहुल गांधी क्या शो करना चाह रहे हैं, ये भी आप जरूर बताएं। अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, क्या राहुल गांधी वही कर रहे हैं? हिंदुओं को बांटो और राज करो, क्या नहीं? हां, राहुल गांधी यही कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें। यहां तक वीडियो देखी है तो नीचे नंबर है 9717458653, इस पर आप हमें यूपीआई के थ्रू कुछ भी रकम भेज सकते हैं। और हाँ, अगर यहां तक वीडियो देखी है तो हमारे एक सवाल का जवाब देकर जाइएगा। स्पेशली आपसे है,
वो सवाल है, आप जरूर, मुझे लगता है यहां तक वीडियो देखें तो इसका जवाब आप देंगे। वो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इसका जवाब आप जरूर दें। बने रहें ओनली 24x7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।